हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा। मैं हूँ पैडी। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं अ, अल्लाह के नेक बंदे कौन बंदे। है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का बयान है। हमने बहुत दिनों के बाद आज वीडियो स्टार्ट किया है, तो देखते हैं ये बयान होने वाला है। हमारे साथ देखिए इस वीडियो को आखिर तक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो वीडियो देखते हैं। अब अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी आयत आ रही है जिसमें अहले ईमान के लिए वो तसल्ली है कि इस लेवल की तसल्ली और कोई नहीं है। सूरे आले इमरान की आयत नंबर 169, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। कभी ख्याल ना करना उन लोगों के बारे में जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं कि वो मर गए। हालांकि मर चुके हैं, क्योंकि अल्लाह कह रहा है वो कत्ल हुए हैं, तो कत्ल हुए तो मर तो गए, लेकिन नहीं, वो दुनिया से मरे हैं। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, बल्कि वो तो जिंदा है अल्लाह के हुजूर। युरज़क़ून, और ऐसे जिंदा है कि अल्लाह ने उनको नेमतें भी दी हुई हैं, रिस्क भी दिया हुआ है। यही टॉपिक जो है वो सूरतुल बकरा में भी आया है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, मत कहा करो उनको जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं कि ये मुर्दा हैं, बल्कि वो तो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें वलाकिल्ला तशऊरून, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। ज़ाहिर है इस दुनिया वाली जिंदगी तो नहीं है ना। इस दुनिया की जिंदगी में तो आपको सांस लेना पड़ता है, आखिरत की जिंदगी में सांस नहीं है। इस दुनिया की जिंदगी में तो आपको दुनिया का माल खाना पड़ता है और फिर आपको टॉयलेट की जरूरत पड़ती है। आखिरत की जिंदगी में ये नहीं है। तो जिन लोगों ने कहा ना शहीद जिंदा, लिहाजा आप जो शहीद हुए हैं उनसे आप मांग सकते हैं जाके कब्रों पे जाके, तो अल्लाह ने तो पहले ही मना कर दिया, तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर ही नहीं है। उनको दुनियावी जिंदगी के ऊपर तो कयास ना करो। अगर कोई कहता है ये दुनियावी जिंदगी है, मुझे बताएं दुनिया में कोई जिंदा बंदा अपनी शलवार उतारने देता है किसी को? तो आप बड़े से बड़ा कोई बुजुर्ग हो, इवन अंबिया कराम भी जब फौत हुए हैं उनको भी गुस्ल दिया गया, सिर्फ एक एहतराम उनके साथ हुआ कि उनके कपड़े नहीं उतारे गए। वो अबू दाऊद में आता है कि साहबा पे ऊंग तारी हुई और एक आवाज आई पीछे से। ये वो नहीं है जो बुजुर्गों को आवाज आई, ये साहबा को अल्लाह की तरफ से फरिश्ते ने अदा की कि हुजूर को उनके कपड़ों समेत गुस्ल दिया जाए, वरना साहबा कराम कपड़े उतारने लगे। वो परेशान हो गया, हम उतारे ना उतारे। तो ये सिर्फ रसूलुल्लाह का प्रोटोकॉल है, बस, और किसी का प्रोटोकॉल नहीं है। इसके बाद साहबा, अहले बैत, बुजुर्गान हदीस सबके कपड़े नहीं उतरे। तो जिंदा बंदा अपने कपड़े उतारने देता है? होना तो चाहिए ये कहें जी, जब बुजुर्गों को गुस्ल देने लगे तो उन्होंने कहा ठहर जाओ, मैं आप गुस्ल करके आगे फिर लेट जाना, कफन दे दो, मनु बात टांग दो, मैं आप पा लेना। इस तरह हुआ है कभी? तो फिर ये जिंदगी आखिरत की जिंदगी है ना, दुनिया की जिंदगी तो नहीं है। फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाह, वो बड़े खुश हैं उन नेमतों में जो अल्लाह ने उनको दी है, मिन फضली, अपने फजल से। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यलहक़ू बिहिम, और वो खुश हो रहे हैं जन्नत में बैठे बैठे उन लोगों के बारे में भी जो उनको अभी मर के नहीं मिले। भाई जो दुनिया में जिंदा है उनके बारे में जन्नती क्यों खुश हो रहे हैं? मिन खल्फिहिम, जिनको वो पीछे छोड़ आए हुए हैं। अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि नहीं है उनको कोई खौफ और ना वो गमगीन होंगे। अच्छा, जन्नत में उनके बारे में क्यों खुश हो रहे हैं जो दुनिया में? इसलिए कि वो जन्नत में पहुंच के उन्होंने एंड रिजल्ट देख लिया है, और वो ये खुश हैं कि हमारे साथियों ने जो रसूलुल्लाह पर ईमान लाए थे ना, हमने तो आगे वाकई जन्नत देख ली है, उन्होंने तो ईमान बिल गैब लेके आए थे, तो हमें खुशी है कि हमारे वो दोस्त भी जन्नत में ही पहुंच जाएंगे, इसलिए खुश हो रहे हैं उनके ऊपर। तो दोस्ती वो जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो, अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फضल, खुश हो रहे हैं वो जन्नत में अल्लाह की नेमतों पर और उसके फजल पर। व अन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुमिनीन, और इस पर कि अल्लाह ताला कभी जाया नहीं करेगा अहले ईमान का अजर। तो अहले जन्नत जो शहीद हो गए ग़ज़वा उहद के मौका पर या बदर पे, अल्लाह ने फरमाया उनको कभी मुर्दा गुमान भी ना करना, उनको अल्लाह रिस्क भी देता है, और सूरतुल बकरा में है, लेकिन तुम्हें उसकी जिंदगी का शऊर नहीं है। अंबिया भी जिंदा हैं आखिरत की जिंदगी में, औलियाउल्लाह भी जिंदा हैं, और अल्लाह के दुश्मन भी जिंदा हैं आखिरत की जिंदगी में, लेकिन वो जहन्नम में जिंदा है।
जो कुरान में आया ना कि फिरौनी सुबह शाम आग पे पेश किए जाते हैं, उनको अजाब तो हो रहा है, मरते ही अजाब का सिलसिला उन पे शुरू है। इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में सही मुस्लिम में एक हदीस है, इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में, कि उनको गुमान ना करना जो मर जाए अल्लाह की राह में, कि वो मर गए, वो अल्लाह के हुजूर जिंदा है, उनको रिस्क दिया जाता है। तो हुजूर से जब पूछा गया या रसूलल्लाह ये किस तरह की जिंदगी है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला अहले जन्नत को वहां पर यानी उनकी रूहों को परिंदों में डाल देता है और वो जन्नत में उड़ते फिरते हैं, सब्ज परिंदे, और वो शाम के वक्त आके अर्श के नीचे जो अल्लाह की किंदीलें हैं ना उन पे आके बैठ जाते हैं। तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हाँ जी कोई नेमत चाहिए? वो कहते हैं या अल्लाह तूने इतना कुछ हमें दिया है, हमें तो किसी नेमत की जरूरत ही नहीं है। तो जब अल्लाह ताला बार बार इसरार करता है ना, तो वो फिर एक नेमत कहते हैं कि या अल्लाह तू हमें दुनिया में दोबारा भेज दे, हम दोबारा तेरी राह में कत्ल हो और फिर शहीद होके तेरे पास पहुंचे। तो अल्लाह फरमाता है कि ये वो नेमत है, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि जो मेरा ये कानून है कि जो एक दफा दुनिया से आ गया वो वापस नहीं जा सकता। हाँ, अब्दुल कादिर जिलानी की रूह खोल लैन लादा गल है, कहानियां, ये मुस्लिम शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं। अल्लाह फरमाएगा ये तो मेरा रूल है कि जो मर के मेरे पास आया वो दोबारा नहीं आ सकता, इसके अलावा कुछ और मांगना है तो मांग लो। तो कहते हैं अल्लाह तूने हमें सब कुछ दिया। इसी को सपोर्टिव एक और हदीस है सही मुस्लिम में कि अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन जन्नत में पहुंचने के बाद कोई शख्स दुनिया में आने की तमन्ना नहीं करेगा सिवाय वो शख्स जो दुनिया में शहीद हुआ। वो तमन्ना करेगा कि काश मैं दुनिया में दोबारा जाके अल्लाह की राह में कत्ल हो जाऊं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि मेरी ख्वाहिश है मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। ये हुजूर की ख्वाहिश। सही मुस्लिम में हदीस है जो शहादत की तमन्ना के बगैर मरा वो मुनाफिकत में मरा। और मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है जिसके दिल में शहादत की तमन्ना हुई, उसे अपने बिस्तर पे भी मौत आई ना आम हालत में बीमारी से, अल्लाह उसको शहीद लिख देगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों ही से माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सो गाइस ये था आज का बयान। तो मतलब अल्लाह के नेक बंदे कौन से टाइटल था, और उन्होंने लास्ट में जो बताया कि हुजूर की ख्वाहिश है कि अल्लाह के राह में कत्ल किया जाओ और फिर ज़िंदा हो जाओ और फिर से कत्ल किया जाओ। मतलब ऐसा कौन सा भी आदमी नहीं है जो जन्नत में जाके फिर से वापस यहाँ पे आना चाहेगा, लेकिन ऐसा एक आदमी हो सकता है, शहीद आदमी, जो यहाँ पे शहीद हुआ हो और फिर से यहाँ पे मतलब ज़िंदा होना चाहता होगा। तो ये आज का बयान था, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का ये बयान था। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे तो ये बयान बहुत अच्छा लगा, आपको कैसे लगा ये भी बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।